स्वागत है जी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाटी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप घर बैठे लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिए परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस स्टेट से लाइसेंस आप बनवाना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करोगे इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। इसके पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो लर्निंग लाइसेंस के लिए, या लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस पे क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आधार के द्वारा अगर आप बनवाना चाहते हो, घर बैठे अगर आप लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हो, बिना आरटीओ ऑफिस जाए घर बैठे आप लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हो तो सिंपली सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप आधार से प्रोसीड कर रहे हो तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके आधार में डिटेल है, जैसे कि नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सभी डिटेल एज पर आधार जैसी आपके आधार में डिटेल है सेम ऐसी ही आपके लर्निंग लाइसेंस में प्रिंट होके आएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करोगे तो जो आधार से मोबाइल लिंक है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे डालोगे, इनबॉक्स चीज पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर दीजिएगा। ऑथेंटिकेट पे जैसे क्लिक करोगे तो जो आधार की डिटेल है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे फोटो आपको दिख जाएगा। प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएंगे। सिंपली ओके पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो आपका आधार का एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आरटीओ ऑफिस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप बर्थ प्लेस डाल दीजिए। यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए अपना। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो ईमेल आईडी आप डाल सकते हो। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा ये डिटेल डाल के। तो ये सभी डिटेल हमने डाल ली है। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। जो हमारा एड्रेस है इसके अकॉर्डिंग तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ इस पेज पे आओगे तो व्हीकल सेलेक्ट कर लीजिए, किस किस कैटेगरी का आपको लाइसेंस बनवाना है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमको गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों का बनवाना है तो पहले तो हम MCWG पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक कर देंगे तो MCWG यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पे LMV पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो दोनों कैटेगरी का हमारा हो गया, गाड़ी का भी और मोटरसाइकिल का भी। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, क्लिक यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे ही आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे ये आपको भरना है, किस तरीके से भरना है और इन पॉइंटों का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं ए पॉइंट की। अगर आपको बेहोशी की दिक्कत है या मिर्गी की दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए, और अगर आप सही सलामत है ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। बात करते हैं बी पॉइंट की। अगर आपको दोनों आँखों से या एक आँख से, चाहे आपने चश्मे लगा रखे हो या न लगा रखे हो, 25 मीटर की दूरी पर जा रहे वाहन की नंबर प्लेट अगर आपको स्पष्ट दिखाई देती है तो यस पे क्लिक कीजिए।
अगर स्पष्ट दिखाई नहीं देती तो नो पे क्लिक कीजिए। बात करते हैं सी पॉइंट की। अगर आपने हाथ या पैर खो दिए हैं या कोई डिफेक्ट है कंट्रोल करने में, हाथ या पैर को कंट्रोल करने में अगर कोई दिक्कत है आपको, तो यस पे क्लिक कीजिए। और अगर हाथ पैर आपके सही सलामत है या फिर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से आपके हाथ या पैर को जो कंट्रोल करने में अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। बात करते हैं डी पॉइंट की। अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। बात करते हैं ई पॉइंट की। अगर आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम है, ऑर्डिनरी साउंड सिग्नल को सुनने में कोई प्रॉब्लम है, चाहे आपने हीयर एड लगा रखा हो या नहीं लगा रखा हो, तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। चाहे आपने हीयर एड लगा रखा हो या न लगा रखा हो, अगर आपको सुनने में कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। बात करते हैं एफ पॉइंट की। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है, ऐसी कोई डिसीज या डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से ड्राइविंग करने के दौरान आप दूसरे व्यक्तियों के लिए अगर खतरा साबित होते हो, पब्लिक के लिए अगर डेंजर साबित होते हो, अगर ऐसी कोई आपको दिक्कत है, ऐसी कोई आपको बीमारी या डिसीज या डिसेबिलिटी है, तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं है, आपकी वजह से पब्लिक को कोई भी खतरा नहीं अगर होता है, पब्लिक के लिए आप कोई खतरा नहीं हो, ऐसी कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब बैक पे क्लिक कर दीजिए, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब कंफर्मेशन के लिए आ जाता है, ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है, कंग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन डेट, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम। तो ये एज पर आधार है आपको दिखेगा, जैसे आपके आधार में डिटेल है सेम डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। राइट साइड में आप आओगे तो यहाँ पे एड्रेस दिख जाएगा, यहाँ पे आरटीओ दिख जाएगा, किस आरटीओ में एप्लीकेशन प्रोसीड हो रही है। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको दिखेगा, इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे जब भी आप प्रोसेस कंप्लीट करोगे या फिर स्टेटस देखोगे तो इस एप्लीकेशन नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को अगर आप सेव या डाउनलोड करना चाहते हो या फिर प्रिंट निकालना चाहते हो तो सिंपली प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके कर सकते हो। डॉक्यूमेंट की बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, तो यहाँ पे लिस्ट आपको दिख जाएगी। जो जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो इस केस में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, वो भी आपको अपलोड करना होगा। फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपकी 40 प्लस एज है तो यहाँ पे नीचे की तरफ फॉर्म 1A आ जाएगा, उस पर क्लिक करके फॉर्मेट आप निकाल सकते हो। अगर आपकी 40 से नीचे एज है तो ये प्रूफ आपको अपलोड करने हैं, एज प्रूफ और करंट एड्रेस प्रूफ। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज, नो नीड टू विजिट आरटीओ ऑफिस। तो ये जो एप्लीकेशन है इसमें आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे ही आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा पूरे प्रोसेस को जानने के लिए। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब ओके पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके जैसे सेलेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिख जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं।
तो हमको एज प्रूफ और करंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। तो एज प्रूफ पे क्लिक कर लेते हैं, पहले एज प्रूफ अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से इनमें से कोई सा भी एक प्रूफ आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड विद डीओबी पे क्लिक कर लेता हूँ। एज प्रूफ में आधार कार्ड विद डीओबी अपलोड करना चाहता हूँ, आधार कार्ड। तो क्लिक यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आ जाता है कि क्या इस प्रूफ को आप एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों में अपलोड करना चाहते हो। तो अगर इस प्रूफ को आप करंट एड्रेस प्रूफ में भी अपलोड करना चाहते हो तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप करंट एड्रेस प्रूफ में कोई दूसरा प्रूफ अपलोड करना चाहते हो तो कैंसिल पे क्लिक करके वो प्रूफ आप अपलोड कर सकते हो। तो मैं दोनों में, एज प्रूफ में भी और करंट एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड ही अपलोड करना चाहता हूँ। तो सिंपली ओके पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू है, तो GOI हमने शॉर्ट में डाल दिया है। इशू डेट यहाँ पे डाल दिया, किस डेट में आधार कार्ड इशू हुआ है वो डेट यहाँ पे डाल दी है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो अंदाजे से या अप्रॉक्स डेट यहाँ पे डाल सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे हम आधार अपलोड करना चाहते हैं तो आधार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान आपको ये रखना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए। फॉर्मेट JPG या JPEG या PDF फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करके प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिए और अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे, व्यू, कन्फर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, बाय मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। गलत डॉक्यूमेंट अगर अपलोड हो गया है तो क्रॉस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट री अपलोड आप कर लीजिए। अगर डॉक्यूमेंट आपने सही अपलोड किया तो कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लोगे यहाँ पे आ जाएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। तो सिग्नेचर अपलोड के लिए प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। फ़ोटो तो आपका आधार वाला ही आएगा, जो आपके आधार में फ़ोटो है वो फ़ोटो यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी यहाँ पे क्लिक करके साइन अपलोड कर लीजिए आप। ध्यान आपको ये रखना होगा, जो भी आप साइन अपलोड कर रहे हो साइज उनका 20 KB या 20 KB से कम होना चाहिए। साइन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे साइन आपको दिख जाएंगे। अगर आपने सब कुछ सही अपलोड किया है, साइन अगर आपने सही अपलोड किया है तो सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आ जाता है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाएगा अपडेटेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब पेमेंट हमको करनी है, पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे बैंक गेटवे ट्रेजरी में SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिर्फ गेटवे ट्रेजरी है, जो भी आपका बैंक है वो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालिएगा और पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। ये जो बॉक्स है क्लिक यहाँ पे कर दीजिएगा। आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब अगर आप स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देते हैं, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डालते हैं। किसके नाम पे कार्ड, उनका नाम यहाँ पे डालेंगे। CVV कोड 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी, वो यहाँ पे डालोगे। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कार्ड से जो मोबाइल लिंक है
उस पर OTP चला गया, वो OTP यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से दिखा देगा स्टेटस सक्सेस, कंप्लीटेड सक्सेसफुली, क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट। पेमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, प्रिंट इसका निकालना चाहते हो तो प्रिंट आप निकाल सकते हो। अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग में चली गई है तो यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ये डिटेल डाल के वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके ये डिटेल डाल के कैप्चा कोड यहाँ डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। नीचे की तरफ एप्लीकेशन में आओगे, वेरीफाई का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। पेमेंट रिसिप्ट अगर निकालना चाहते हो सिंपली फीस पेमेंट्स पे क्लिक कीजिएगा, ई पेमेंट्स पे क्लिक कीजिए, प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करें, ये डिटेल डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो। बाकी एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से देख सकते हो, ये डिटेल डाल के एक कैप्चा कोड यहाँ पर डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन का स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें आपको दिखा देगा। जैसे स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाएगा तो आपके मोबाइल पे एक SMS आ जाएगा जिसमें पासवर्ड होगा और उस पासवर्ड का यूज करके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। ऑनलाइन अलर्ट टेस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, उसके बाद वो पासवर्ड डालोगे। इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आएगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं आया है, पासवर्ड आपको नहीं मिला है, एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो चुकी है, स्क्रूटनी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पासवर्ड आपके पास नहीं आया है तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है रीसेंट पासवर्ड का, इस पर क्लिक करके आप पासवर्ड रिसीव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना होगा, रीसेंट पासवर्ड में जब आप क्लिक करोगे तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप के जो मोबाइल है उसमें प्रॉपर नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं। अगर प्रॉपर नेटवर्क आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद ही आप यहाँ पे रीसेंट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा और जैसे पासवर्ड आपको मिल जाए तो यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करोगे। जैसे ऑथेंटिकेट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपका वेब कैम है उसकी परमिशन के लिए मांगेगा, अलाउ पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपका फेस ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका फेस ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो लर्निंग लाइसेंस टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही आप जो क्राइटेरिया है, इतने क्वेश्चनों को अगर आप सही आंसर उनका दे देते हो तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और उसमें आपको दिखा देगा कि आपने ये टेस्ट पास कर लिया है और जो लर्निंग लाइसेंस नंबर आपके सामने जनरेट होके आ जाएगा। किस तरीके से डाउनलोड आप कर सकते हो लर्निंग लाइसेंस वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करोगे लर्नर लाइसेंस पे, उसके बाद प्रिंट लर्नर लाइसेंस पे क्लिक कीजिएगा, प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाले, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाले और सबमिट पे क्लिक करके आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, मोबाइल नंबर वाइज भी आप निकाल सकते हो। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाले, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाले और सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो मोबाइल पे OTP चला जाएगा। OTP डाल के प्रोसीड करोगे तो लर्निंग लाइसेंस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। उसको आप सेव कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो या प्रिंट उसका निकाल सकते हो। ठीक है जी, ये कंप्लीट प्रोसेस है। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, जब आप लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा। जैसे अगर आप आधार अपलोड कर रहे हो तो आधार में नीचे अपने साइन कर लीजिएगा। ठीक है, फोटोकॉपी आधार की निकाल लीजिएगा। ठीक है, फोटोकॉपी निकालने के बाद उसमें नीचे साइन अपने कर लीजिएगा। साइन के नीचे डेट डाल दीजिएगा, किस डेट में आपने साइन किए हैं, और डेट के नीचे मेंशन कर दीजिएगा सेल्फ साइंड या सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है जी, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका प्रिंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आपका, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसमें नीचे साइन कर लीजिएगा
और उसके बाद उसको अपलोड कीजिएगा, क्योंकि अभी के टाइम में मैक्सिमम आरटीओ में सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका या तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या उसकी फ़ोटोकॉपी कर लीजिएगा, और जिसका लर्निंग लाइसेंस प्रोसीड हो रहा है, जिसका लर्निंग लाइसेंस बन रहा है, तो उसके साइन उसमें हो जाएंगे, एप्लीकेंट के साइन उसमें हो जाएंगे, जिसका डॉक्यूमेंट है वो उसके साइन हो जाएंगे। और साइन के नीचे डेट डाल दीजिएगा, किस डेट में साइन किए हैं, और डेट के नीचे लिख दीजिए सेल्फ साइंड या सेल्फ अटेस्टेड। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी लाइसेंस रिलेटेड और भी जानकारी आप देखना चाहते हो, सिंपली यहाँ पे लाइसेंस डाल दीजिएगा, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी काफ़ी लाइसेंस रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हो। सोशल साइट पर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पर नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिए हुए हैं, सोशल साइट पर आप जुड़ सकते हैं। प्ले लिस्ट की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हो। ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो जिस डेट में आपका लर्निंग लाइसेंस इशू हुआ है उस डेट के 1 मंथ बाद आप पक्के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।